नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2025 एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ चुकी है, जिसमें योग्यता 10वीं पास रखा गया। कुल 33,000 पदों की नई भर्ती है। बता दें कि भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 33,000 पदों की बड़ी भर्ती है, जिसमें ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल, भारत के सभी राज्यों के महिला और पुरुष दोनों लोगों के लिए भर्ती है। तो सारी जानकारी लेके आ गए हैं कि इसका फॉर्म भरना कब से शुरू किया जाएगा। इसमें देखिए एज लिमिट 18 साल रखा गया। वॉचमैन तक की पोस्ट की भर्ती है, जिसमें योग्यता केवल 8वीं पास है। तो दोस्तों बड़ा मौका निकल कर आ गया। भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो नई भर्ती है, कब से फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा, किस पोस्ट में वेतन कितना मिलेगी, किस पोस्ट में योग्यता क्या है, चलिए सब कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जी हां दोस्तों, 2025 एफसीआई की तरफ से नई भर्ती है, जिसका कंप्लीट डिटेल यहां पे ओपन होकर आगे पढ़ सकते हैं। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भर्ती महिला पुरुष दोनों लोगों के लिए भर्ती है। योग्यता 10वीं पास है। 33,566 पदों की भर्ती है, जिसका कंप्लीट डिटेल यहां पे जारी कर दिया गया। यहां पे आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। एफसीआई की तरफ से 2025 की बम्पर भर्ती है। जी हां दोस्तों, बड़ी भर्तियों में से एक भर्ती ये भी होने वाली, पढ़ सकते हैं। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 एफसीआई रिक्रूटमेंट की तरफ से बम्पर भर्ती आ गई है। भारत के सभी राज्यों के लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल ऑल एलिजिबल टू अप्लाई, यानी दोस्तों सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों लोग। यहाँ पे सैलरी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन सभी जानकारी दी गई। स्टार्टिंग डेट भी बताया गया है, यानी फॉर्म भरना कब से शुरू होगा, जिसका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। आज का लेटेस्ट न्यूज है, जिसमें आप देख सकते हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 ओवरव्यू कंप्लीट जानकारी दी गई है। टोटल पोस्ट यहां पे देखिए, सबसे पहले 33,500 पदों की भर्ती है। जी हां दोस्तों, 33,000 लोगों को नौकरी मिल सकता है। यहां पे ऑर्गेनाइजेशन एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 है। पोस्ट नेम यहां पे कौन कौन सी पोस्ट की भर्ती है उससे पहले यहां पे देखेंगे तो पूरा इसका लिस्ट यहां पे जारी कर दिया गया, जिसमें आप यहां पे देख सकते हैं। पोस्ट नेम में मैनेजर हो गया, इसके साथ यहां पे असिस्टेंट हो गया, टाइपिस्ट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, वॉचमैन हो गया एंड अदर वेरियस पोस्ट है, जिसमें वेतन भी यहां पे 25,000 से लेकर 55,000 रुपए एज पर पोस्ट सैलरी इज गिवन एज पर रूल। नियम के अनुसार ही सैलरी मिलेगी। और अभी आपको क्वालिफिकेशन बताएंगे, स्टार्टिंग डेट भी बताने वाले, पढ़ सकते हो। हु कैन अप्लाई ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष देखिए दोनों लोग इसका ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने का मेथड आपका ऑनलाइन है। एज लिमिट आपका 18 साल से लेकर 45 साल तक का रखा गया है। मिनिमम एज आपकी 18 ईयर है, मैक्सिमम 45 ईयर्स की है, 45 साल तक की एज पर रूल। ये आपको बता दें कि नियम के अनुसार जो कैंडिडेट आपके ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, इसके साथ जितनी फीमेल्स महिलाएं ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को भी एज में छूट मिलेगा एज पर रूल, नियम के अनुसार। तो वीडियो पूरा देखिएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, एक एक जानकारी आपको यहां पे दे देंगे। जैसे कि यहां पे आप पढ़ सकते हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि किस पोस्ट के लिए क्या योग्यता है, तो उसका आंसर भी चलिए आपको दे देते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कैंडिडेट 10th पास कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप वॉचमैन के लिए, यहाँ पे बताएगा वॉचमैन पोस्ट के लिए 8th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपकी स्क्रीन पर है, आप यहाँ पे पढ़िए ना, वॉचमैन के लिए, यानी वॉचमैन के लिए 8वीं पास है, किसी भी बोर्ड से पढ़ सकते हैं। 8th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम योग्यता, यानी जो कम से कम योग्यता एज पर रूल आपकी 8वीं पास वॉचमैन के लिए है। तो अगर आप वॉचमैन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अगला पोस्ट हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3rd अकाउंट बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए कॉमर्स से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे असिस्टेंट ग्रेड 2nd हिंदी के लिए आपके पास ए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी एज मेन सब्जेक्ट यहां पे बताया गया, जो कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टाइपिंग मांगा है आपका 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। देखिए दोस्तों, हर एक जानकारी हम दे रहे हैं, जिसमें टाइपिंग रहेगा उसमें टाइपिंग बताएंगे। टाइपिस्ट और अकाउंटिंग में आपको टाइपिंग मांगा है। उसके साथ अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो उसमें योग्यता क्या है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अगली पोस्ट हमारी है मैनेजर, जिसमें जनरल डिपोर्ट मूवमेंट है, जिसमें आपका देखिए बताएगा ग्रेजुएट डिग्री, यानी आपके पास कोई भी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या फिर उसके समक्ष कोई भी डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने बीए किया है या फिर बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ बात करें वहीं पे असिस्टेंट ग्रेड, यहाँ पे 3rd टेक्निकल, जिसमें आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। फिर आपका देखिए बता दिया गया दोस्तों बीएससी इन एनी फॉलोइंग सब्जेक्ट, जिसमें आपको बता दिया गया है कि चाहे आप
आपने बॉटनी से किया, जूलॉजी से किया, बायोटेक्नोलॉजी से किया, बायोकेमिस्ट्री से, माइक्रोबायोलॉजी से, फूड साइंस से किया है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता है। यहां पढ़ सकते हैं चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर कंप्लीट डिटेल। यहां देखिए हर पोस्ट के लिए योग्यता अलग अलग है। जो कम से कम योग्यता है 8वीं पास है, वॉचमैन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, और 10वीं 12वीं पास वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए अलग पोस्ट है। इसके साथ यहां पे पढ़ सकते हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एज लिमिट, यानी कि आपकी यहां पे आयु सीमा क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या है। तो मिनिमम एज आपकी यहां पे 18 या 18 साल का कम से कम एज आपका होना चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम एज आपका 45 साल तक का रखा गया है। एज रिलैक्सेशन फीमेल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट रूल, यानी कि सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में भी छूट मिल रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहां पे आप देख सकते हैं बता दिया गया आवेदन शुल्क, यानी फॉर्म भरने का जो फीस है वो कितना लगने वाला है। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 आवेदन शुल्क, तो दोस्तों जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 500 रुपया फॉर्म भरने का फीस लग सकता है। इसके साथ एससी एसटी कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरने का फीस यहाँ पे नो फीस है, फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं। और जितनी फीमेल्स है, महिलाएं या वीडियो देख रहे हैं, उनको भी फॉर्म भरने का कोई फीस नहीं देना है, फ्री में अप्लाई आप कर सकती हैं। बात कर लें सिलेक्शन प्रोसेस, यानी नौकरी आपको कैसे मिलेगी, तो उसकी जानकारी दी गई। जैसे कि पढ़ सकते हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया गया है। तो आपका रिटन एग्जाम ओएमआर बेस्ड परीक्षा होने वाला है। अब यहाँ पे बच्चों के मन में ये सवाल था, मेरे पास कमेंट मैसेज भी आ रहे थे कि सर यहाँ पे जो एग्जाम होगा इसमें सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस आप प्लीज करके बता दीजिए हमको, इसका सिलेबस क्या रहेगा, ताकि हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी सिलेबस होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें सबसे पहला आपका देखिए जीके हो गया, जिसको देखिए जीएस भी बोलते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा जो आपका टॉपिक हो गया देखिए हिंदी हो गया, हिंदी और इंग्लिश भी रहेगा, देखिए आपका यहाँ पे रहने वाला है। फिर तीसरा आपका देखिए मैथमेटिक्स हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा आपका देखिए रीजनिंग हो गया। फिर आपका देखिए जीके जीएस के अंदर ही करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ये सिलेबस आपका रहेगा, आप इसको तैयारी कर सकते हैं। 10वीं 12वीं तक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मार्केट में बुक भी उपलब्ध हैं, आप इसके बुक भी ले सकते हैं तैयारी करने के लिए। चाहेंगे अगर आपको बुक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो स्पेशली बुक कौन सी है जिसके लिए आप अपना देखिए तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप नीचे कमेंट करेंगे तो उसकी भी जानकारी देंगे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक जानकारी एफसीआई से जुड़ी हुई अब देने वाले हैं। इसके साथ फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ सकते हैं चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल। और सैलरी में देखिए 25,000 से लेकर 55,000 रुपए एज पर पोस्ट सैलरी इज गिवन एज पर रूल, नियम के अनुसार ही। इसके साथ ही यहाँ दोस्तों डॉक्यूमेंट 10वीं का मार्कशीट, रजिस्टर मोबाइल नंबर, इसके साथ डिग्री रिलेटेड टू द पोजीशन, यानी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। चलिए हम आपको गूगल पे सर्च करके बताते हैं भर्ती की जानकारी कैसे लेनी है। आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे टाइप करना है timevvacancy.in। जी हाँ दोस्तों, स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या टाइप करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको गूगल पे यहाँ पे देखिए सर्च किया है, आपके स्क्रीन पर हर एक चीज आपको देखिए हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, ताकि आप उस चीजों को कर सके प्रैक्टिकली। यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है, TIME लिख के आपको गूगल पे सर्च करना है। सिंपली आपको सर्च करना है दोस्तों। जैसे आप सर्च करेंगे इस तरीके से पूरी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। पहले आपको इस पे ओके कर देना है। फिर यहाँ देखिए रेल कौशल विकास हो गया, फिर NHM होगा, आपको यहाँ पे चले आना है। अगर आपकी भर्ती की जानकारी आपसे जुड़ा हुआ कुछ भर्ती आपके बारे में है, कोई आप इंटरेस्टेड है, तो उस पर ओके करके जानकारी ले लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे चले आना, नेक्स्ट पेज पे आपको ओके करना है। यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज का ऑप्शन दिया, जैसे आप नेक्स्ट पेज पे ओके करेंगे फॉरेस्ट रेंजर की है, यहाँ पे आपको आना है। देखिए फिर यहाँ पे देखना अगर एफसीआई की है तो ठीक है, नहीं तो आपको नेक्स्ट पेज पे फिर से चले जाना है। यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स हो गया, आधार कार्ड हो गया। इसके साथ यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। फिर यहाँ देख सकते हैं सचिवालय हो गया। तो अब यहीं पे आपको एफसीआई की देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं एफसीआई सीधी भर्ती 2025 33,500 पदों की कंप्लीट जानकारी आपके स्क्रीन पर। तो सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका फॉर्म जल्द भरना शुरू किया जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी पूछना है भर्ती से जुड़ा हुआ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हर एक भर्ती से जानकारी आपके पास पहुँचता रहे। मिलते हो दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।